तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और कहानी का आनंद अच्छे से ले रहे होंगे। और जो YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम वीडियो अपलोड करें तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच। और वीडियो को पूरा अवश्य सुनें, जिससे हमारा वॉच टाइम भी बढ़ेगा और हमारा वीडियो ट्रेडिंग में भी जाएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें वीडियो डालने में मोटिवेशन मिले। वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट करें। तो चलिए की तरफ चलते हैं और कहानी का आनंद साथ में लेते हैं, जिस कहानी का नाम है चोर पुलिस और प्यार। 61 प्रिया को पता चला एक और सच। अब आगे की कहानी। प्रिया को कुछ पता चलता है। वो अनु को फोन करती है और कहती है कि राघव के कैफे में आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अनु राघव के कैफे में चली जाती है। प्रिया अनु को कहती है कि तुम्हें पता है अनु, जूही और रोहित की शादी क्यों हो रही है। तब अनु कहती है कि हाँ, ताकि महारानी मेहता का बिजनेस और भी मजबूत हो जाए। प्रिया कहती है कि हमें बस यही बात पता थी, पर अब मुझे कुछ और भी पता चला है। अनु कहती है कि ऐसा क्या पर चल गया आपको माँ। प्रिया कहती है कि महारानी मेहता का घर गिरवी रखा है और परसों घर का बोली लगाया जाएगा। अनु कहती है कि ये आप क्या बोल रही है माँ। मैं मानती हूँ कि मैं अपने पापा से नफरत करती हूँ, पर ये घर उनकी मेहनत की कमाई से बनी थी। मेरी माँ हमेशा से चाहती थी कि वो इस घर की बहू बने, पर वो बन नहीं पाई। पर ये घर आपका और मेरे पापा की है, मैं इसे ऐसे किसी को खरीदने नहीं दे सकती हूँ। प्रिया कहती है कि बस यही नहीं, वो जूही की शादी जल्द से जल्द करवा के यहाँ से भागना चाहती है, ताकि वो कहाँ भी रहे वहाँ जूही उससे अपने ससुराल वाले के पैसे उससे भेज सके। और वो अकेले नहीं भाग रही है, अपने साथ अमन को भी के कर जा रही है। अनु कहती है कि क्या वो मेरे भाई को कहीं नहीं के जा सकती है। मैं अमन के लिए यहाँ आई हूँ और वो उससे यहाँ से के रही है। प्रिया कहती है कि और जूही रोहित से प्यार भी नहीं करती है, वो तो बस महारानी मेहता के डर से रोहित से शादी कर रही है। अगर ये शादी हुई तो रोहित की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अनु कहती है कि पर जूही तो कहती है कि वो रोहित से प्यार करती है। प्रिया कहती है कि नहीं, वो कोई प्यार नहीं करती है, वो बस महारानी मेहता के बिजनेस बचाने के लिए शादी कर रही है। क्योंकि अगर महारानी मेहता का घर बिक गया तो उससे उसके बिजनेस पे भी असर होगा, और अगर जूही और रोहित की शादी होगी तो रोहित के पापा महारानी मेहता के बिजनेस बचाने में मदद करेंगे। अनु कहती है कि माँ, ये तो बहुत गलत हो रहा है। महारानी मेहता अपने फायदे के लिए अपनी पोती की जिंदगी भी बर्बाद कर रही है, और उसके साथ साथ रोहित की भी। और रोहित के पापा को तो ये सब कुछ पता भी नहीं है। प्रिया कहती है कि ये बहुत गलत हो रहा है अनु, हमें कुछ भी करके ये शादी रोकना होगा। अनु कहती है कि ठीक है माँ, आप वापस घर जाए और महारानी मेहता पे नजर रखिए, मैं कुछ सोचती हूँ ये शादी रोकने के लिए। प्रिया कहती है कि ठीक है, पर जल्दी सोचना। प्रिया चली जाती है। अनु वहीं कैफे में बैठी रहती है। तब अनु को रोहित की कॉल आता है। रोहित अनु से कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, क्या हम मिल सकते हैं। अनु कहती है कि पर क्यों मिलना है तुम्हें मुझसे। तब रोहित कहता है कि बस ऐसे ही प्लीज एक बार मिल लो। अनु कहती है ठीक है, कहाँ मिलना है। रोहित कहता है कि क्या तुम राघव के कैफे आ सकती हो। अनु कहती है कि मैं राघव के कैफे में ही हूँ, तुम आ जाऊँ, मैं वेट करती हूँ। रोहित कहता है कि ठीक है, मैं आता हूँ। अनु थोड़े देर इंतजार करती है। तब वहां पे रोहित आ जाता है। अनु रोहित से कहती है कि बताऊं तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। रोहित कहता है कि मेहंदी में को हुआ, मैं उसके लिए तुमसे सॉरी बोलना चाहता था। अनु कहती है कि अच्छा, तुम्हारी माँ और होने वाली बीबी मुझे सुनती है, मुझे इल्जाम लगता है और तुम मुझसे माफी मांगते हो। रोहित कहता है कि प्लीज तुम भूल जाओ वो सब, तुम्हें तो पता ही है मेरी माँ कैसी है, और अब पता नहीं जूही को क्या हो गया है, जो वो भी वैसी ही हो गई है। अच्छा छोड़ो, तुम भूल जाओ ना और उन्हें माफ कर दो। अनु कहती है कि मैं ये सब कब का ही भूल गई थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं। रोहित कहता है कि ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है, जैसे तुम्हें किसी की बात चुपती नहीं है। अनु कहती है कि मेरे दिल तो कब का मर गया है, अब मुझे किसी के कोई बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोहित को अनु की बात सुनकर थोड़ा दुख होता है कि अनु कितनी पत्थर दिल है, इससे कुछ एहसास नहीं होता है। फिर वो अनु से कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो कॉफी पी लो। अनु कहती है कि नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे जाना है। रोहित अचानक से कहता है कि तुम्हारे बाल में कुछ लगा हुआ है। अनु कहती है कि कहाँ लगा हुआ है। तब रोहित कहता है कि रुको, मैं निकाल देता है, और रोहित बाल से निकालने के बहाने अनु के रग बाल तोड़ लेता है और अनु से कहता है कि निकाल गया। अनु कहती है कि ठीक है, मैं चलती हूँ। अनु चली जाती है। रोहित आशीष को फोन करता है और कहता है कि राघव के कैफे में आओ। थोड़ी देर में आशीष वहां पे आ जाता है। रोहित आशीष से कहता है कि ये लो अनु का बाल और जाकर इसका डीएनए टेस्ट करवाओ। आशीष कहता है कि ठीक है सर, पर आपने बाल लिया कैसे। रोहित कहता है कि मैं कैसे भी लिया हूं, तुम्हें बाल मिल गया ना, उस पे ध्यान दो और जितना तुमसे करने को कहा है उतना करो, जाओ। आशीष चला जाता है। रोहित अपने मन में कहता है अब बहुत जल्द पता चल जाएगा अनु की तुम आशी हो या नहीं, और कहीं यहाँ तुम वापस अपना बदला लेने तो नहीं आई हो। 62 जूही साड़ी से भाग गई। अब आगे की कहानी। रोहित को आशीष का कॉल आता है और कहता है कि सर, मैंने अनु जी का बाल जमा कर दिया है टेस्ट के लिए, रिपोर्ट कल तक आएगा। रोहित कहता है कि कल, पर कल तो मेरी शादी है। आशीष कहता है कि सर कल शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा, और आपकी शादी तो कल रात में है ना, और ऐसे भी रिपोर्ट आने में टाइम तो लगेगा ही। रोहित कहता है कि ठीक है, रिपोर्ट जैसे ही आए तुम उससे सीधा मेरे पास लेकर आना, और उससे खोलना तो बिल्कुल भी नहीं। आशीष कहता है ठीक है सर। अनु जूही के घर में महारानी मेहता पे नजर रख रही होती है और देखती है कि अमन और महारानी मेहता भागने की तैयारी कर रहे हैं। प्रिया अनु से कहती है कि अनु, तुमने कुछ सोचा है कि ये शादी कैसे रोकना है। अनु कहती है कि हाँ माँ, मेरे पास रख आइडिया तो है, पर हम उसका यूज कल करेंगे। प्रिया कहती है कि क्या आइडिया है। अनु कहती है कि माँ, अगर हम दुल्हन ही गायब कर दे तो शादी कैसे होगी।
प्रिया कहती है कि नहीं अनु, ये ठीक नहीं है, ऐसे तो सब लोग दुल्हन को ढूंढने लगेंगे और अगर दुल्हन मिल गई तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अनु कहती है कि ये लोग दुल्हन ढूंढ लेंगे पर अगर हम दुल्हन को उसकी मर्जी से भगा दे तो। प्रिया कहती है कि ये ठीक होगा, इससे किसी को कोई शक भी नहीं होगा, सबको लगेगा कि दुल्हन शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए अपनी मर्जी से भाग गई। अनु कहती है कि प्लान अच्छा है, हम इससे कल यूज करेंगे। प्रिया कहती है कि हाँ और अब तुम जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो गई है, हम प्लान को कल उसे करेंगे। अनु कहती है कि ठीक है, आप भी जाओ, सो जाओ। प्रिया और अनु अपने अपने कमरे में सोने चली जाती है। अब अगले दिन, अब जूही और रोहित की शादी का दिन होता है। अनु जूही के पास जाती है। जूही अनु के देखकर गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना आज मेरी शादी है और मुझे तैयार होना है। तब अनु कहती है कैसी शादी जूही, जिस शादी से अगर तुम्हें खुशी ही ना मिले तो। जूही कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। अनु कहती है मेरा मतलब वही है जो तुम समझ रही हो, क्या तुम इस शादी से खुश हो। जूही कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ इस शादी से। अनु कहती है कि अच्छा फिर तो मुझे लग रहा है कि तुमसे ज्यादा तुम्हारी दादी इस शादी से खुश है, ये तुम क्या कर रही हो जूही, तुम किसी और के लिए इतना बड़ा फैसला ले रही हो, क्या तुम्हारा कोई सपना नहीं है, क्या तुम अपने सपने को जीना नहीं चाहती हो। जूही कहती है कि नहीं मैं सिर्फ रोहित से शादी करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। अनु कहती है कि अगर तुम्हारा रोहित से शादी करने का सपना है तो फिर ठीक है, तुम शादी करो रोहित से, पर तुम याद रखना ये लाइफ तुम्हें खुद के लिए मिली है ना कि दूसरों के लिए, तुम्हें जिससे खुशी मिलती है वो करो, किसी और के लिए शादी मत करो, इससे तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद होगी और रोहित की भी। जूही अनु की बात में आ जाती है और कहती है कि हाँ मैं नहीं करना चाहती हूँ रोहित से शादी, क्योंकि मैं उससे प्यार भी नहीं करती हूँ, मेरा सपना है एक हीरोइन बनने का और मैं बस अपने सपना पूरा करना चाहती हूँ। तब अनु कहती है कि ठीक है फिर सबको कह दो जाकर कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो। जूही कहती है कि नहीं, अगर मैं सबके सामने ऐसा कहूंगी तो मेरी दादी मुझे मार ही डालेगी। अनु कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो जूही, तुम्हारी दादी तो तुमसे इतना प्यार करती है, फिर वो तुम्हें क्यों मारेगी। जूही कहती है कि मुझे पता है कि मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर अगर उनकी मर्जी के हिसाब से मैंने कुछ नहीं किया तो वो मुझे जरूर मार डालेगी। अनु कहती है कि तो फिर तुम समझो तुम्हें क्या करना है। जूही कहती है कि मुझे नहीं करना है रोहित से शादी, मुझे मेरा सपना पूरा करना है, तुम मेरी मदद करो अनु। अनु कहती है कि ठीक है फिर तो एक ही रास्ता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। जूही कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो अनु, अगर किसी को पता चल गया कि मैं भाग गई हूं तो क्या होगा। अनु कहती है कि तुम बस भाग जाओ, बाकी का मैं संभाल लूंगी। जूही कहती है ठीक है, तुम मेरी मदद कर रही हो उसके लिए थैंक यू। अनु कहती है कि कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें भागने में तुम्हारी मदद करती हूँ। जूही कहती है कि ठीक है मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। अनु कहती है कि ठीक है पर जल्दी करो कोई आ ना जाए। तभी जूही के कमरे की तरफ जूही की बुआ आ रही थी। अनु कहती है कि जल्दी करो जूही बुआ आ रही है। जूही कहती है कि हाँ हाँ बस हो गया। तब बुआ कमरे में आ जाती है, जूही वापस से तैयार होने के लिए बैठ जाती है। बुआ कहती है कि जूही तुम तैयार हो गई। जूही कहती है अभी नहीं बुआ, अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा तैयार होने में, आप प्लीज जाए, मुझे तैयार होना है। तब बुआ कहती है कि वैसे ये अनु यहाँ क्या कर रही है। तब जूही कहती है कि वो मुझे तैयार होने के इसकी जरूरत थी इसलिए मैंने इससे बुला लिया। बुआ कहती है कि ठीक है पर तुम ध्यान रखना ये कुछ गड़बड़ ना करें। जूही कहती है हाँ मैं ध्यान रखूंगी। बुआ वहां से चली जाती हैं। जूही कहती है कि चलो मैं भागने के लिए तैयार हूँ। अनु जूही का बैग लेती है और उसे चुपके चुपके घर के दूसरे रास्ते से भगा देती हैं। 63 डीएनए रिपोर्ट आ गई। अब आगे की कहानी। अनु जूही को भगा देती है और फिर वो जाकर प्रिया को सारी बातें बताती है और कहती है कि माँ जूही भाग गई है, अब आगे क्या करना होगा हमें। तब प्रिया कहती है कि अभी थोड़ा देर रुको, उसके बाद में बताती हूँ क्या करना है। अनु कहती है ठीक है माँ। इधर महारानी मेहता को भी खबर हो गई थी कि जूही भाग चुकी है। महारानी मेहता बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है अपने आदमियों से, कहती है कि कैसे भी करके मुझे जूही चाहिए, उसे ढूंढ कर लाओ। महारानी मेहता के आदमी जूही को ढूंढने चले जाते हैं। बहुत देर तक महारानी मेहता इंतजार करती है पर जूही नहीं मिलती है। तब महारानी मेहता कहती है कि मैं खुद जाऊंगी जूही को ढूंढने, और अमन के साथ लेकर चली जाती है जूही को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर में जूही महारानी मेहता को मिल जाती है। महारानी मेहता जूही पर बहुत गुस्सा करती हैं और उसे बहुत थप्पड़ भी मरती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, तू भाग क्यों रही है। तब जूही कहती है कि दादी मुझे नहीं करना है रोहित से शादी, मैं नहीं करती हूँ उससे प्यार, मुझे अपने सपने को पूरा करना है। तब महारानी मेहता कहती है कि शादी तो तुझे करना ही होगा, पर ठीक है तू चाहती है ना अपना सपना पूरा करना तो कर लेना, पर अभी पहले रोहित से शादी कर ले, उसके बाद करते रहना अपना सपना पूरा। जूही अमन से कहती है कि अमन तू मेरी मदद कर, तू दादी से बोलना कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। तब अमन कहता है कि दादी बिल्कुल सही कह रही है जूही, वो तेरे भले के लिए ही बोल रही है। जूही समझ जाती है कि अमन उसकी मदद नहीं करेगा और फिर वो महारानी मेहता से कहती है कि दादी मुझे जाने दो, मुझे मेरे सपने को पूरा करना है, मुझे रोहित से शादी नहीं करना है। तब भी महारानी मेहता जूही को जबरदस्ती अपने साथ वापस घर ले आती है और कहती है कि इसे जल्दी से जल्दी तैयार करके लाओ। जूही कहती है कि दादी मैं खुद से तैयार हो जाऊंगी। महारानी मेहता कहती है नहीं, तू खुद से तैयार नहीं होगी, अगर तू फिर से भाग गई तो। जूही कहती है कि प्लीज दादी मैं नहीं भागूंगी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, पर आपको भी मेरी मदद करनी होगी, मुझे हीरोइन बनना है और आपको मेरा ये सपना पूरा करना होगा। दादी कहती है ठीक है मैं पूरा करूंगी, पर तू याद रखना अगर तूने मुझे फिर से दिखा दिया तो तू दोबारा जिंदा नहीं बच पाएगी, इस बार मैंने तुझे छोड़ दिया पर अगली बार नहीं।
जूही कहती है कि ठीक है। जूही तैयार होने लगती है। अनु को पता चला कि जूही वापस आ गई है तो वो तुरंत जूही के कमरे में जाती है और जूही से कहती है कि जूही तुम भागी क्यों नहीं, तुम तो भागने वाली थी ना और वापस क्यों आ गई। तब जूही कहती है कि नहीं, मुझे नहीं भागना है, अब मुझे रोहित से शादी करना है और उसके बाद फिर मुझे मेरा सपना पूरा करना है। अनु कहती है कि पर तुम्हारा सपना कैसे पूरा होगा, तुम रोहित से शादी कर लोगे तो तुम बस एक हाउसवाइफ बनकर रह जाओगी। जूही कहती है ऐसा कभी नहीं होगा और मुझे भगाने की कोशिश मत करो, मुझे तैयार होने दो, आज मेरी शादी है। अनु चली जाती है और जाकर प्रिया को सारी बात बताती है। प्रिया कहती है कि ये तो बहुत गलत हुआ अनु, अब लग रहा है कि हमें पहले प्लान को यूज करना होगा। अनु कहती है क्या मतलब आपका माँ। प्रिया कहती है हमें जूही को किडनैप करना होगा। अनु कहती है पर इससे तो हम फंस सकते हैं ना। प्रिया कहती है कि अगर फंसेंगे तो फंसेंगे, पर अभी मुझे जूही को किडनैप करना है, चलो हम दोनों मिलकर जूही को किडनैप करते हैं। अनु कहती है को ठीक है। अनु और प्रिया जूही के कमरे में जाते हैं। जूही कहती है कि आप दोनों यहाँ क्या कर रही है। अनु कहती है कि सॉरी जूही, पर हमें ये करना की होगा, और इतना कहकर अनु जूही को बेहोश कर देती है। और फिर अनु और प्रिया मिलकर जूही को बांध देती है। अनु प्रिया से कहती है कि माँ जूही तो किडनैप हो गई है, पर सब जूही को ढूंढेगा तो। प्रिया कहती है कि जूही रग बार भाग चुकी है तो क्या दोबारा भाग नहीं सकती है। अनु कहती है कि मैं समझ गई माँ। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के चेहरे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। इधर आशीष रोहित को फोन करके बताता है कि सर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, क्या मैं रिपोर्ट आपके पास लेकर आऊं। रोहित कहता है कि हाँ लेकर आओ, जल्दी आना और खोलना तो बिल्कुल भी नहीं। आशीष कहता है कि ठीक है सर, मैं लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में आशीष रिपोर्ट लेकर रोहित के पास आ जाता है। रोहित रिपोर्ट खोलता है और उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। इसका मतलब रोहित को पता चल गया कि अनु आशी है। आशीष रोहित से पूछता है कि सर रिपोर्ट में क्या आया है। रोहित कहता है हमारा शक सही निकला, अनु आशी ही है, पर यह बात अनु को पता नहीं चलना चाहिए कि हमें यह पता है कि वो आशी है। आशीष कहता है कि ठीक है सर, मैं अनु जी को नहीं पता चलने दूंगा, पर आपको तो पता है ना कि आशी के ऊपर बहुत सारे केस थे, उसे आपको गिरफ्तार करना होगा। तब रोहित कहता है वो सब मैं खुद देख लूंगा, तुम्हें जितना कहा गया है इतना करो, तुम जाओ यहाँ से। आशीष कहता है ठीक है सर, पर आशीष वहां से चला जाता है। 64 रोहित और अनु की शादी हो गई। अब आगे की कहानी। रोहित को पता चला कि अनु ही आशी है। तब रोहित कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अनु, तुम हम सबको धोखा दे रही थी। तुम हम सब के साथ इतने अच्छे से थी क्योंकि तुम्हें अपना बदला लेना था। तुम बस सबका यूज कर रही थी, ये तुमने ठीक नहीं किया अनु। अब तुम तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। आशी मेहता जैसे ही मेरी शादी जूही के साथ होगी, मैं सबको तुम्हारी असलियत बताऊंगा और उसके बाद तुम्हें सीधा जेल भेजूंगा। इतना कहकर रोहित तैयार होने लगता है शादी के लिए। इधर अनु प्रिया से कहती है कि माँ जूही को तो हमने किडनैप कर लिया, पर अब हम नीचे जाकर क्या कहेंगे सबसे। तब प्रिया कहती है कि जाकर कुछ नहीं कहना है, तुम ये लो जूही का शादी का जोड़ा और पहनकर तैयार हो जाओ। अनु कहती है कि माँ ये आप क्या बोल रही हैं। प्रिया कहती है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब अनु कहती है कि नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत गलत होगा रोहित के साथ। प्रिया कहती है तुम समझने की कोशिश करो अनु, अगर तुम रोहित से शादी नहीं करोगी तो आज ना कल जूही और रोहित की शादी हो ही जाएगी, क्योंकि जैसे ही जूही होश में आएगी तो सबको सारी बातें बता देगी और फिर रोहित इससे शादी कर लेगा, और ऐसा हो इससे पहले तुम्हें रोहित की पत्नी बनना ही होगा। अनु कहती है नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं रोहित को धोखा नहीं दे सकती हूँ। प्रिया कहती है ये धोखा नहीं है अनु, ये तुम रोहित को बचाने के लिए कर रही हो। अगर रोहित और जूही की शादी हो गई तब रोहित की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा और रोहित के पापा को बहुत बड़ा लॉस होगा। महारानी मेहता के साथ अपना बिजनेस करके क्या तुम किसी के लिए इतना नहीं कर सकती हो। तब अनु कहती है कि माँ, मैं यहाँ सिर्फ अपना बदला लेने आई हूँ, ना कि किसी की पत्नी बनने के लिए। तब प्रिया कहती है अगर तुम्हें तुम्हारा बदला चाहिए तो तुम्हें रोहित से शादी करना ही होगा, तब जाकर महारानी मेहता को सबसे बड़ा झटका लगेगा। अनु कहती है कि ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं यही करूंगी, मैं रोहित से शादी करने के लिए तैयार हूँ। प्रिया कहती है ठीक है चलो जल्दी से तुम तैयार हो जाओ और अपने घूंघट लंबे कर लेना ताकि कोई तुम्हारा चेहरा नहीं देख सके, सबको लगे कि जूही ही है। अनु कहती है ठीक है माँ। प्रिया कहती है आज मेरी बेटी की शादी है, मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से तैयार करूंगी, और प्रिया अनु को तैयार करने लगती है। अनु कहती है कि मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ माँ, ये शादी बस मेरे बदले का एक हिस्सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रिया कहती है कि ऐसा नहीं बोलते हैं अनु, शादी एक बार ही होती है और वो नकली नहीं होती है, और तुम मानो या ना मानो पर इस शादी के बाद से रोहित तुम्हारा पति होगा। अनु कहती है कि ऐसा नहीं होगा माँ। प्रिया कहती है कि अच्छा फिर देखते हैं। प्रिया अनु को तैयार कर देती है और प्रिया अनु का लंबा घूंघट कर देती है और कहती है तुम ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हारा चेहरा ना देख सके। अनु कहती है कि ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। थोड़ी देर में जूही के कमरे में बुआ आती है और कहती है जूही क्या तुम तैयार हो गई हो। तब प्रिया कहती है कि हाँ जूही तैयार है, तुम इसे ले जा सकती हो। तब बुआ प्रिया से कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब प्रिया कहती है कि तुम नहीं भाभी कहो मुझे, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, याद रखना। तब बुआ कहती है हाँ ठीक है भाभी, आप यहाँ क्या कर रही है। प्रिया कहती है कि मैं जूही को तैयार कर रही थी और क्या करूंगी यहाँ। बुआ कहती है कि ठीक है तो जूही तैयार हो गई है ना, तो मैं इसे लेकर जाती हूँ, बारात आ गया है। इतना कहकर बुआ अनु को अपने साथ लेकर जाने लगती है। तब उसके साथ प्रिया भी जाने लगती है, दोनों मंडप में अनु को लेकर पहुंच जाते हैं। बुआ अनु को मंडप में ले जाकर बैठा देती है। शादी शुरू हो जाता है। तब प्रिया जूही के पापा के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। जूही के पापा कहते हैं कि क्या चाहिए आपको मुझसे।
तब प्रिया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जूही का कन्यादान मैं करूँ। जूही के पापा कहते हैं कि बस इतनी सी बात ठीक है, आप जूही का कन्यादान कर सकती हैं। प्रिया अनु का कन्यादान करने के लिए तैयार हो जाती है। पंडित जी शादी करवा रहे थे तब कहते हैं कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता आ गए ये। तब प्रिया आती है और कहती है लड़की की माँ मैं हूँ, मैं इसका कन्यादान करूंगी। तब पंडित जी कहते पिता। प्रिया कहती है कि पिता नहीं है, मैं अकेले इसका कन्यादान करना चाहती हूँ। पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, आप यहाँ आकर बैठ जाए। तब सब लोग सोचते हैं कि जूही के माता पिता क्यों नहीं कन्यादान कर रहे हैं, ये क्यों कर रही है। तब कन्यादान हो जाता है, फिर अनु और रोहित फेरे लेते हैं, उसके बाद सिंदूर, उसके बाद मंगलसूत्र पहनता है रोहित अनु को, तब शादी संपन्न हो जाता है। उधर जूही को भी होश आ गया था, वो जैसे ही होश में आती है तो तुरंत भागी भागी मंडप में आती है और कहती है रुको, ये शादी नहीं हो सकती है। तब जूही देखती है कि शादी हो गई है। तब महारानी मेहता कहती है कि जूही तू यहाँ है तो मंडप में कौन है। रोहित तुरंत घूंघट उठता है। तब रोहित और सब लोग अनु को देखकर शॉक हो जाए है। 65 प्रिया ने बात की रोहित से। अब आगे की कहानी। अनु और रोहित की शादी हो जाती है। तब वहां पे जूही आ जाती है और कहती है कि ये शादी नहीं हो सकती है। तब सब लोग जूही को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर जूही यहाँ है तो मंडप में कौन है। तब रोहित घूंघट उठता है तो देखता है कि अनु है। ये देखकर सबको बहुत बड़ा झटका लगता है। रोहित को तो बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ नहीं बोलता है। रोहित की माँ कहती है कि तुम मेरी बहू के जगह क्या कर रही हो उसके शादी का जोड़ा में। अनु कुछ भी नहीं बोलती है। सब लोग अनु पे गुस्सा कर रहे थे। महारानी मेहता अनु को कहती है कि तूने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, हमने तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी और तूने हमारे पीठ पे ही खंजर भोंक दिया। रोहित की माँ कहती है कि अरे इस जैसी लड़की को घर में रखने तो क्या घर के तरफ देखने भी नहीं देना चाहिए। महारानी मेहता कहती है जूही से कि तू कहाँ थी। तब जूही कहती है कि दादी इस अनु ने मुझे किडनैप कर लिया था और मेरा कपड़ा खुद पहन ली। तब महारानी मेहता अनु को कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की, इतना कहकर वो अनु को थप्पड़ मारने लगती है। तब रोहित के पापा आकर महारानी मेहता के हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप मेरी बहू के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। रोहित की माँ कहती है कि ये आप क्या बोल रहे हैं, ये हमारी बहू नहीं है। तब रोहित के पापा बोलते हैं कि तुम मानो या ना मानो पर अब से ये हमारी बहू है, इसकी शादी हुई है हमारे बेटे के साथ। तब महारानी मेहता कहती है कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी बहू जूही होती अगर इसने ये सब नहीं किया होता तो। तब अनु कहती है कि मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि जूही खुद ये शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो शादी से भाग भी गई थी। ये सुनकर सब लोग जूही के तरफ देखने लगते हैं। रोहित की माँ जूही से कहती है कि जूही ये लड़की सच बोल रही है, क्या तुम भाग गई थी। तब जूही कहती है कि सॉरी आंटी, मैं रोहित से शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए मैं भागी थी। रोहित की माँ को ये सुनकर और गुस्सा आता है और वो जूही से भी नाराज हो जाती है। रोहित के पापा अनु से थैंक यू कहते हैं उनकी इज्जत बचाने के लिए। रोहित गुस्से से अनु के तरफ देखता है और वहां से चला जाता है। रोहित के पापा अनु से कहते हैं कि तुम चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। रोहित अपने गाड़ी के पास चला जाता है और बहुत गुस्सा हो रहा था और वहां के सारे चीजों को तोड़ रहा था और कहता है कि अनु फिर से तुमने मुझे धोखा दिया, आखिर कब तक तुम हमारा यूज करते रहोगी अपने बदले के लिए। तब वहां पे प्रिया आ जाती है और रोहित को सारी चीजें तोड़ने से रोकती है और कहती है कि हमारी लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तब रोहित कहता है कि इसका मतलब आपने ही मेरी शादी अनु से करवाई है। प्रिया कहती है कि क्या मतलब तुम्हारा। तब रोहित कहता है कि मुझे आपके और अनु के बारे में सब कुछ पता है। प्रिया कहती है कि क्या पता है तुम्हें। तब रोहित कहता है कि यही कि आप अनु की माँ है और अनु आपकी बेटी है और अनु ही आशी है महारानी मेहता की पोती। तब प्रिया कहती है कि तुम्हें पता हो या ना हो पर यह बात किसी को पता होना नहीं चाहिए। रोहित कहता है कि अच्छा पर क्यों, ताकि आपका बदला पूरा हो सके। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अनु की सच्चाई सबके सामने के आऊंगा। प्रिया कहती है कि अच्छा कौन अनु की को महारानी मेहता के घर पे रहती थी उसका, या जिसके साथ अभी कुछ देर पहले तुमने शादी की, तुम्हारी पत्नी अनु। रोहित कहता है कि वो मेरी पत्नी नहीं है, मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। प्रिया कहती है कि यही सेम बात अनु ने भी मुझे कहा था शादी से पहले कि वो इस शादी को नहीं मानेगी, पर तुम दोनों मानो या ना मानो पर तुम्हारी शादी हो गई है और अब से तुम दोनों पति पत्नी हो। रोहित कहता है कि मैं अनु को कभी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। प्रिया कहती है कि मुझे तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें अनु से प्यार हो रहा है, वो तुम्हें अच्छी लगने लगी है। तब रोहित कहता है कि मैं अनु से सिर्फ नफरत करता हूं, मैं उससे प्यार कभी नहीं करूंगा और कल सुबह होते ही मैं उससे गिरफ्तार कर लूंगा। प्रिया कहती है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा दिल तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा और एक दिन तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार जरूर होगा और वो दिन तुम याद करना कि मेरा ये फैसला बिल्कुल सही था। इतना कहकर प्रिया चली जाती है। प्रिया के जाने के बाद रोहित सोचता है कि क्या उन्होंने सही कहा, क्या मुझे अनु से प्यार हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उससे सिर्फ नफरत करता हूं, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता हूं और वो एक क्रिमिनल है और एक पुलिस और एक क्रिमिनल का कोई रिश्ता नहीं हो सकता है, मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता हूं। रोहित इतना कह ही रहा होता है तब वहां पे रोहित के पापा अनु को लेकर आते हैं। रोहित के पापा कहते हैं कि तुम दोनों को आपस में बात करना चाहिए और इतना कहकर वो चले जाते हैं। रोहित अनु से कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। अनु कहती है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो। रोहित कहता है कि ठीक है फिर बोलो। 66 प्रिया ने निकला अनु को घर से बाहर। अब आगे की कहानी। अनु रोहित से कहती है कि रोहित एक बार मेरी बात तो सुन लो। तब रोहित अनु से कहता है कि ठीक है फिर तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया हर चीज में। तब अनु कहती है कि मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए की।
तब रोहित कहता है मेरी भलाई नहीं तुम्हारा फायदा के लिए किया तुमने ये। अनु कहती है कि नहीं रोहित ऐसा नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो। रोहित कहता है कि अच्छा तो क्या मैं समझने की कोशिश करी, तुम ही बता दो मुझे। तब अनु कहती है कि जूही तुमसे प्यार नहीं करती है, उससे शादी करके तुम्हारे लाइफ बर्बाद हो जाती। तब रोहित कहता है कि ऐसा है तो तुमने मुझे शादी करके कौन सा मेरी लाइफ बचाया है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो जो तुमने मुझसे शादी की, बोलो जवाब दो मुझे, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तब अनु कहती है कि नहीं। ये सुनकर तो रोहित को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। तब अनु कहती है कि जूही भाग गई थी इसलिए मैंने तुम्हारे पापा की इज्जत बचाने के लिए शादी की। तब रोहित कहता है कि अच्छा और तुम्हें इतना महान बनने के लिए किसने कहा था। अनु कुछ नहीं बोलती है। तब रोहित कहता है कि तुम भूल जाना कि तुम्हारी मेरे साथ शादी भी हुई है और मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर रोहित अपने घर चला जाता है। अनु भी अपने घर जा रही होती है। तब रोहित के अनु को देखते हैं अकेले जाते हुए, तब वो अनु से कहते हैं कि अनु तुम कहाँ जा रही हो। अनु कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। रोहित के पापा कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो गई है और अब से रोहित का घर तुम्हारा घर है, तो तुम अपने घर नहीं रोहित के घर जाओगी। अनु कहती है कि रोहित इस शादी को नहीं मानता है। तब रोहित के पापा कहते हैं कि धीरे धीरे सब ठीक हो गए, सब वो तुम्हें अपनी पत्नी भी मानेंगे और तुमसे प्यार भी करेगा, बस उससे बक दो। अनु कहती है ठीक है। रोहित के पापा अनु को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। रोहित अपने घर में बहुत गुस्से में था और वहां भी सारी चीजें तोड़ फोड़ रहा था। तब वहां पे रोहित के पापा आते हैं अनु के साथ और रोहित से कहते हैं कि अब से ये तेरी पत्नी है और अब ये तेरे साथ ही रहेगी। रोहित कुछ भी नहीं बोलता है। रोहित के पापा अनु से कहते हैं कि सॉरी बेटा, हम तेरे गृह प्रवेश का रस्म नहीं कर सके क्योंकि तुझे तो पता ही है कि रोहित की माँ अभी थोड़ी नाराज है। अनु कहते हैं को कोई बात नहीं अंकल। रोहित के पापा कहते हैं कि ठीक है मैं चलता हूँ, तुम ध्यान रखना। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अनु सारा बिखरा हुआ सामान उठाने लगती है। रोहित अनु से कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा कमरा है, मैं खुद ये सब कर लूंगा। रोहित के कहने के बाद भी अनु सारा सामान उठाकर उसकी जगह पर रख देती है और फिर अपना मंगलसूत्र खोलकर रोहित को से देती है और कहती है कि ये लो, ये तुम्हारा है, इस पे मेरा कोई हक नहीं है और तुम चिंता मत करो, मैं इस शादी में ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी, समझना कि कुछ दिन की मेहमान हूँ। रोहित कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे फर्क पड़ता है तो इस बात से को तुमने मुझे धोखा दिया है। अनु कहती है कि तुम टेंशन मत लो, अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया है ना तो तुम्हें इस चीज से बाहर भी मैं ही निकालूंगी, मैं ये शादी तोड़ दूंगी। इतना कहकर अनु वहां से चली जाती है। रोहित सोचता है कि किसी लड़की है ये जिससे हर एक चीज इससे मजाक लगता है। अनु प्रिया के घर जाती है वापस। प्रिया कहती है कि अनु तू यहाँ क्या कर रही है। अनु कहती है कि माँ मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। प्रिया कहती है कि हाँ पर अब तेरी शादी हो गई है ना, तो तुझे तेरे ससुराल में रहना चाहिए था ना। अनु कहती है कि माँ ये आप क्या कह रही है, मैं मानती हूँ कि मेरी शादी हो गई है पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ये शादी को निभाऊं, ये शादी बस एक मेरे बदले की हिस्सा है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। प्रिया कहती है कि अनु तू पागल हो गई है क्या, मैं कुछ नहीं जाती ही, तू चुपचाप अपने ससुराल जा, रोहित के घर जो अब से तेरा घर है। अनु कहती है कि नहीं माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा घर ये है और मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। प्रिया कहती है कि अगर तू नहीं गई तो महारानी मेहता से बदले में मैं तेरी कोई भी मदद नहीं करूंगी और कल जो महारानी मेहता का घर बिकेगा उससे भी मैं नहीं खरीदूंगी। अनु कहती है कि माँ ये आप क्या कह रही है, आप ऐसा नहीं कर सकती है। प्रिया कहती है कि जा अनु तू वापस जा। अनु नहीं जाती है। तब प्रिया अनु को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा लगा लेती है। अनु चिल्लाते रह जाती है कि माँ दरवाजा खोलो, पर प्रिया दरवाजा नहीं खोलती है और खुद अंदर रोते रहती है और कहती है कि मुझे माफ कर दे बेटा, पर तेरे लिए यही सही है। अनु बहुत देर तक दरवाजा खोलने का वेट करती है पर प्रिया दरवाजा नहीं खोलती है। तब अनु वहीं पे सो जाती है। थोड़ी देर में जब अनु की आंख खुलती है तो देखती है कि प्रिया अभी भी दरवाजा नहीं खोली है, इसलिए अनु वहां से चली जाती है। प्रिया अनु के जाने का ही वेट कर रही थी। अनु जैसे ही जाती है तो तुरंत प्रिया दरवाजा खोलकर देखती है और वो भी तुरंत वहां से निकाल जाती है। 67 रोहित कोटा चला पूरा सच। अब आगे की कहानी। अनु के जाने के बाद प्रिया भी अपने घर से निकाल जाती है। प्रिया सीधा रोहित के घर जाती है और दरवाजा ठकठकती है। तब रोहित दरवाजा खोलता है तो रोहित प्रिया को अपने दरवाजे पे देखकर शॉक हो जाता है। प्रिया रोहित से कहती है कि मुझे तुमसे बात करना है, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। रोहित प्रिया की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है और प्रिया से कहता है कि बोलिए क्या बात करना है आपको मुझसे। तब प्रिया कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है रोहित, मैंने तुम्हारी शादी अनु के साथ इसलिए करवाई क्योंकि मुझे पता था कि अनु के लिए तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे दिल में अनु के लिए कुछ है और कभी ना कभी अनु के दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ होगा। तब रोहित कहता है कि आप ये सब मुझे क्यों बता रही है। प्रिया कहती है कि ताकि तुम अनु को गलत ना समझो, अनु अपनी मर्जी से मड़प में नहीं बैठी थी, मैंने उसे मजबूर किया था। तब रोहित कहता है कि आखिर क्यों मजबूर किया आपने अनु को मुझसे शादी करने के लिए। तब प्रिया कहती है कि ताकि वो तुम्हारे साथ अच्छा लाइफ गुजार सके, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बच्ची अपनी पूरी लाइफ किसी से बदले लेने में गुजार दे। तुम्हें पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। उस महारानी मेहता ने मेरी बच्ची के सीने में गोली मारकर खाई में फेंक दी थी और अनु की मां को भी मारकर दफना दिया और इसीलिए अनु अपना बदला लेने आई थी और अनु अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, वो महारानी मेहता को जान से भी मार सकती है और मैं यही नहीं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची रखूनी बने उस महारानी मेहता की तरह।
इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मेरी बच्ची को बचा लो, उसके सीने में बदले की आग जल रही है, बस तुम उससे अपने प्यार से बुझा दो रोहित, उससे इतना प्यार दो कि वो अपने बदले को ही भूल जाए। मैं जानती हूँ कि महारानी मेहता ने गलत किया है और उसे उसकी सजा भी जरूर मिलेगी, पर वो भगवान देगा। रोहित प्रिया के बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं अनु को संभालूंगा, आप चिंता मत कीजिए। प्रिया कहती है कि कल महारानी मेहता का घर बिकने वाला है और अनु चाहती है कि मैं वो घर खरीद लूँ। रोहित कहता है कि मैं समझ गया, कल अनु मेरे घर में होगी, आप चिंता मत कीजिए। प्रिया कहती है कि ठीक है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। रोहित अपने कमरे में जाता है और अनु के मंगलसूत्र को उठता और कहता है कि वक्त आ गया है कि ये मंगलसूत्र इसके सही जगह चला जाए। इतना कहकर वो अपने पापा लो फोन करता है और कहता है कि पापा मुझे आपसे कुछ चाहिए। उसके पापा कहते हैं कि हाँ हाँ बोलो, चाहिए तुम्हें। रोहित कुछ बोलता है अपने पापा को। तब उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें पता है ना ये कितना मुश्किल है, पर ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर रोहित के पापा फोन रख देते हैं। रोहित फोन रखने के बाद कहता है कि कल मिलेंगे आशी धमाके के साथ। इतना कहकर सोने चला जाता है। इधर अनु को कुछ समझ नहीं आया था कि अब वो कहाँ जाए, इसलिए वो राघव के कैफे में आकर बैठ जाती है। राघव जब कैफे बंद करके अपने घर वापस जा रहा था तो देखता है कि वहां अनु है। वो अनु के पास जाता है पर कुछ भी बोलता नहीं है। अनु कहती है कि कुछ तो बोल राघव। तब भी राघव कुछ नहीं बोलता है। तब अनु कहती है कि ये क्या बात हुआ राघव, अब तू भी मुझसे बात नहीं करेगा। तब राघव कहता है कि बात करने के लिए तूने कुछ छोड़ा ही नहीं आशी। अनु कहती है कि सॉरी राघव, पर ये सब माँ चाहती थी इसलिए मुझे करना पड़ा। राघव कहता है कि सोच भी सकती है तूने क्या किया है, तूने अपने बदले के लिए रोहित से शादी कर ली है। अनु कहती है कि मुझे पता है, पर मैं इस शादी में रहना नहीं चाहती हूँ, मैं इस शादी को तोड़ना चाहती हूँ। राघव कहता है कि तू जो भी करे हम तेरे साथ है। अनु कहती है कि अब तू मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना। राघव कहता है कि नहीं बाबा, मैं तुझसे ज्यादा देर तक गुस्सा रह सकता हूँ, वैसे तू यहाँ क्या कर रही है, तू रोहित के घर में क्यों नहीं है। तब अनु कहती है कि मैं रोहित के घर से वापस आ गई, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। राघव कहता है कि ठीक है, तू रोहित के घर में नहीं रह सकती है, पर प्रिया आंटी के घर में भी तो रह सकती थी ना, तो इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रही है। अनु कहती है कि माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। राघव कहता है कि ये तू क्या बोल रही है आशी, तुझे पता है ना कि प्रिया आंटी ऐसा नहीं कर सकती है, वो तुझसे बहुत प्यार करती है। अनु कहती है कि मैं जानती हूँ राघव, पर यही सच है, माँ चाहती है कि मैं रोहित के साथ उसके घर में रहूँ उसकी पत्नी बनकर, तब माँ मुझे महारानी मेहता का घर खरीद कर देगी, वरना नहीं देगी। राघव कहता है कि प्रिया आंटी ऐसा कैसे कर सकती है, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। अनु कहती है कि कोई फायदा नहीं है राघव, माँ नहीं मानेगी, मुझे पता है। राघव अनु से कहता है कि तू चिंता मत कर आशी, तू चल मेरे साथ हमारे घर जहाँ मैं और नानी रहते हैं। अनु कहती है कि ठीक है, मुझे नानी से भी मिलना है। राघव अनु को अपने साथ लेकर चला जाता है। 68 घरवालों को टा चला सच। अब आगे की कहानी। राघव अनु को अपने साथ लेकर नानी के पास जाता है। नानी अनु को देखकर बहुत खुश होती है। नानी अनु से कहती है कि आशी ये तूने क्या किया। अनु कहती है कि नानी ये करना मेरी मजबूरी थी। नानी कहती है कि कैसी मजबूरी। तब अनु कहती है कि मुझे मेरे बदले के लिए ये करना जरूरी था नानी। नानी कहती है कि जो हो गया सो हो गया, बस तू खुश रह। अनु नानी से कहती है कि नानी मुझे आप लोरी सुना दोगी, मुझे नींद आ रही है। नानी कहती है कि हाँ क्यों नहीं सुनाओगी, तू तो मेरी प्यारी लाडली आशी है। वैसे वो तो ठीक है, पर तू यहाँ राघव के साथ कैसे आई, तुझे तो अपने ससुराल में होना चाहिए था ना। तब नानी के इस बात पे तुरंत राघव बोलता है कि नानी आशी ये शादी नहीं निभाना चाहती है, वो इस शादी को नहीं मानती है, इसलिए वो वापस आ गई। नानी कहती है कि ठीक किया जो वापस आ गई, तू वैसे आगे तू क्या करेगी। तब अनु कहती है कि मैंने सब सोच लिया है नानी, मुझे महारानी मेहता का घर चाहिए जिसे पाने में मेरी मदद करेगी माँ, कल उस घर की बोली लगेगी और माँ उससे खरीद लेगी। नानी कहती है कि इससे तो महारानी मेहता को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अनु कहती है कि यही तो हम चाहते हैं ना नानी। नानी अनु से कहती है कि अनु तूने कुछ खाया। अनु कहती है कि नहीं। तब नानी राघव को कहती है कि जा जाकर अनु के लिए कुछ बना कर ला। तब राघव कहता है कि प्याज के पराठे चलेंगे। अनु कहती है कि चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे, जल्दी से बना कर ला। राघव तुरंत पराठे बनाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में राघव पराठा बनाकर वापस आता है और तीनों मिलकर साथ बैठकर खाना खाते हैं। राघव कहता है कि नानी आज कितना अच्छा लग रहा है ना हम तीनों को साथ में खाना खाकर। नानी कहती है कि हाँ, और मैं चाहती हूँ कि हम सब ऐसे ही हमेशा साथ रहे। सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अब अगले दिन आज महारानी मेहता का घर बिकने वाला होता है, पर महारानी मेहता ने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि उसका घर गिरवी रखा हुआ है और अब वो बिक जाएगा। जब महारानी मेहता के घर सब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर बहुत सारी कुर्सी लगा हुआ है और कुछ लोग बातें कर रहे थे कि आज तो महारानी मेहता कंगाल हो जाएगी। तब ये बात अमन सुन लेता है और उस आदमी को मारने लगता है। तब वहां पर दूसरा आदमी पुलिस बुलाने की धमकी देता है। तब अमन उस आदमी को छोड़ देता है और वापस घर के अंदर चला जाता है। महारानी मेहता अपने कमरे में बैठी थी। तब अमन जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि दादी आप कहाँ है, जल्दी बाहर आइए। तब महारानी मेहता का आवाज सुनकर तुरंत बाहर आती है और अमन से पूछती है कि क्या हुआ है। तब अमन बताता है कि बाहर क्या हो रहा है। ये सुनकर महारानी मेहता को बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि उससे लगा था कि घर की बोली लगते में अभी कुछ महीने बाकी है। तब अमन कहता है कि दादी क्या हमारा घर गिरवी था, क्या अब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तब महारानी मेहता कहती है कि हाँ ये सच है।
ये सुनकर तो अमन को गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि ये कैसे हो सकता है दादी, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पता होता ना। तब बुआ कहती है कि कैसे पता होता माँ, हमें कुछ बताती ही कहा है। तब महारानी मेहता कहती है कि अगर बता देती तो क्या करती तू, क्या तू इस घर को बचा लेती। तब बुआ कुछ नहीं बोलती है। महारानी मेहता अमन से कहती है कि मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुझे कुछ नहीं बताई। तब अमन कहता है कि ये सब इस जूही की गलती है, अगर इसने रोहित से शादी कर ली होती तो आज हम कंगाल नहीं हुए होते, और इसी के बजाज से आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना घर ना पैसे, अब हम क्या करेंगे दादी, अब हम कहाँ जाएंगे। तब जूही कहती है कि मैं तो शादी कर है लेती, पर वो अनु बीच में आ गई और मेरी जगह वो शादी कर ली, ये सब उसी के वजह से हो रहा है। तब अमन कहता है कि अच्छा तू ही शादी नहीं करना चाहती थी, तभी तो पहले शादी से भाग गई थी, और वैसे भी अनु को इस घर में तो तू ही लेकर आई थी ना अपनी फ्रेंड बनाकर, अब देख उसने तुझे कंगाल बना दिया है, अब हम क्या करेंगे दादी, आप कुछ सोचिए ना। तब महारानी मेहता कहती है कि तू चिंता मत कर, है हम कुछ सोच लेंगे, और उस अनु को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, उससे तो सबक सिखाकर है रहूंगी। तब अमन कहता है कि उससे तो हम बाद में देखने, पर अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कहाँ जाएंगे दादी। तब बुआ कहती है कि कहाँ जाएंगे, वही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, उस आशी और उसकी माँ के घर जाएंगे, क्योंकि उसके अलावा और कहीं रहने की जगह ही नहीं है। महारानी मेहता कहती है कि तू चुप कर, जब मुंह खोलती है तब कुछ अशुभ बात ही बोलती है, कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, और उस डायन आशी के घर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तब अमन को कुछ समझ नहीं आता है और सोचता है कि ये आशी कौन है, फिर सोचता है कि होगी कोई बुआ या दादी को फ्रेंड या फैमिली, और कहता है कि हाँ मेरी दादी सही बोल रही है, ये हमारा घर है और इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता है। बुआ कुछ भी नहीं बोलती है। तब महारानी मेहता कहती है कि तुम लोग शांत हो जाओ और मुझे कुछ सोचने दो। 69 फाइनली घर बिक गया। अब आगे की कहानी। अब सब लोग महारानी मेहता के घर के पास आ जाते हैं। अनु भी नानी और राघव के साथ आती है और थोड़े देर में प्रिया भी वहां आ जाती है। प्रिया आकर अनु के पास जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में महारानी मेहता के घर वाले सब बाहर आ जाते हैं। घर की बोली लगना शुरू हो जाता है। महारानी मेहता प्रिया को बोली लगाते देखती है तो उससे और भी गुस्सा आता है। बोली लगते जाता है, लास्ट में बोली बहुत बड़ा लगता है, तब प्रिया चुप हो जाती है और घर दूसरा आदमी खरीद लेता है। तब प्रिया अनु से कहती है कि सॉरी अनु, पर मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। अनु कहती है कि कोई बात नहीं माँ, आपने कोशिश तो की थी ना, और ऐसे भी ये घर तो बिक गया ना, महारानी मेहता के पास तो नहीं है, मुझे इसी बात की खुशी है, हाँ अगर ये घर हमारा होता तो मुझे और भी खुशी होती। तब प्रिया अपने मन में कहती है कि तू चिंता मत कर बेटा, ये घर तेरा ही होगा। तब जिस आदमी ने घर खरीदा था बुलाया जाता है पेपर साइन करने के लिए। तब अनु उस आदमी के पास जाती है और उससे पूछती है कि आपने ये घर क्यों खरीदा है और आपने इतनी ऊंची बोली क्यों लगाई इस घर की। तब वो आदमी कहता है कि ये घर मैंने नहीं खरीदा है, ये घर मेरे बॉस का है, मैंने तो बस उनके कहने पे घर की बोली ऊंची लगाई थी। तब ये सुनकर अनु सोचती है कि कौन होगा इसका बॉस। तब अनु उससे पूछती है कि कौन है आपके बॉस जिन्होंने आपको ये घर खरीदने बोला। तब वो आदमी बोलने ही वाला था, तब उधर से किसी को आवाज आती है, मेरे पापा। तब सब लोग देखते हैं कि कौन बोला था, वहां पे रोहित होता है। सबले रोहित को देखकर शॉक हो जाते हैं। रोहित अनु के पास आता है और उस आदमी से कहता है कि तुम जाओ, बाकी का मैं देख लूंगा। वो आदमी चला जाता है। तब रोहित अनु से कहता है कि ये घर मैंने खरीदा है, तुम्हें कोई दिक्कत। तब अनु कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो रोहित, मुझे पता है तुम मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुमसे शादी कर ली है और ये घर तुमने महारानी मेहता को वापस करने के लिए खरीदा है ना, प्लीज ऐसा मत करो, जैसा तुम सोचते हैं ये लोग वैसे बिल्कुल भी नहीं है। तब ये बात सुनकर जूही तुरंत रोहित के पास आती है और रोहित के कहती है कि रोहित सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुमने अपने पापा से कहकर मेरे लिए ये घर खरीद लिया। तब रोहित कहता है कि तुम्हें ऐसा किसने कहा। तब जूही कहती है कि अभी तो ये अनु कह रही थी। तब रोहित कहता है कि क्या अनु जो भी बोलती है वो सच होता है। जूही कुछ नहीं बोलती है। तब रोहित कहता है कि ये मैंने अपनी प्यारी वाइफी के लिए खरीदा है, हमारी शादी का तोहफा। ये सुनकर जूही का मुंह लटक जाता है और गुस्से से वापस चली जाती है। तब अनु कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। तब रोहित कहता है कि वही जो तुमने सुना, ये घर मैंने अपनी प्यारी सी वाइफ के लिए खरीदा है, मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट उपहार। तब अनु कहती है कि पर तुमने ये घर क्यों खरीदा मेरे लिए। तब रोहित कहता है कि मुझे लगा कि ये घर तुम्हें बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया। अनु कहती है कि इसके बदले तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब रोहित अनु के करीब जाकर उसके कान में कहता है कि आज मेरी दादी आने वाली है अपनी पोता बहू को देखने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसने सामने अच्छी सी बहू बनकर रहो। अनु कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। तब रोहित कहता है कि ठीक है फिर भूल जाओ इस घर को, क्योंकि ये घर मेरी वाइफ के लिए है, अगर तुम अच्छी वाइफ बनी रहेगी तो ठीक है। तब को मजबूरी में रोहित की बात मानना पड़ता है। तब राघव रोहित से कहता है कि रोहित तू ये सब क्यों कर रहा है, अनु तेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो। तब रोहित राघव से कहता है कि प्लीज राघव, मैं अपनी बीबी से बात कर रहा हूं तो मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर वाला बीच में बोले। राघव चुप हो जाता है। तब रोहित अनु से कहता है कि अगर मेरी वाइफी की इजाजत हो तो अब मैं पेपर साइन कर लूं। प्रिया ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। अनु कुछ नहीं बोलती है और वहां से गुस्से से जाने लगती है। तब रोहित कहता है कि अब ये तुम्हारा घर है, तुम कहाँ जा रही हो। तब अनु कहती है कि घर मेरा सामान लाने। तब रोहित कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ मांगा लिया है, तुम यहीं रहो, और फिर वो महारानी मेहता से कहता है कि दादी जी ये घर मैंने खरीदा है तो मेरी फैमिली यहाँ आने वाली होगी, आप लोग प्लीज घर खाली कर दीजिए। तब महारानी मेहता बिना कुछ बोले घर के अंदर चली जाती है और सबसे कहती है कि चलो सब अपना अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। तब अमन कहता है कि हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, ये हमारा घर है और हम यहीं रहेंगे।
तब महारानी मेहता कहती है कि अमन अब ये घर बिक गया है, तू समझने की कोशिश कर, है यहाँ नहीं रह सकते हैं। तब अमन कहता है कि कैसे बिक गया दादी, आपने बिकने कैसे दे दिया, आपने तो कहा था कि आप कुछ करेगी, तो फिर आपने किया क्यों नहीं, आप बस झूठ बोलती है सबसे। 70 रोहित की दादी आई। अब आगे की कहानी। महारानी मेहता सबको अपना सामान पैक करने के लिए कहती है। तब अमन माना कर देता है और कहता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। तब महारानी मेहता उससे समझती है कि ये घर अब हमारा नहीं है, ये बिक गया है। तब अमन गुस्से में आ जाता है और महारानी मेहता से कहता है कि कैसे बिक गया घर, आपने तो कहता था कि हम यही रहेंगे और ये घर हमेशा हमारा रहेगा, फिर ये बिक कैसे गया, आप हमेशा सबसे झूठ बोलती है, आप झूठी है। तब अमन की ऐसी बातें सुनकर महारानी मेहता को अमन पे बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से अमन को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अब अकाल ठिकाने आया, अब चुपचाप जाकर अपना सामान पैक करो। अमन कुछ नहीं बोलता है और अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और चुपचाप सब अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं। तब बुआ महारानी मेहता से कहती है कि वैसे माँ हम जाएंगे कहाँ। तब महारानी मेहता कहती है कि हमारा दूसरा घर में जाएंगे। तब बुआ कहती है कि दूसरा घर यही कि आशी का घर। तब महारानी मेहता गुस्से से कहती है कि कितनी बार कहूँ, वो उसका घर नहीं है, वो मेरा बेटा का घर है और वो मेरा घर है। बुआ डर से चुप हो जाती है। थोड़ी देर में सबका सामान पैक हो जाता है और फिर महारानी मेहता और उसके परिवार वाले अपना अपना सामान लेकर घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर जाकर जूही सीधा अनु के पास जाती है और अनु से कहती है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, पर याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगी और मेरा सब कुछ वापस भी लूंगी तुमसे। तब रोहित जूही से कहता है कि जूही ये तुम क्या कर रही हो, तुम एक पुलिस वाले के सामने धमकी दे रही हो, वो भी उसकी वाइफ को, तुम्हें पता है ना इससे क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। तब महारानी मेहता रोहित से कहती है कि ये नादान है, इससे माफ कर दो, गुस्से में बोल गई। फिर वो जूही से कहती है कि चल जूही यहाँ से। जूही चली जाती है। अनु को ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही थी। रोहित अनु से कहता है कि अब तुम खुश हो ना, तो जाओ जाकर तैयार हो जाओ, हम इस घर में शिफ्ट होने वाले हैं, मेरी दादी आती ही होगी, जाकर तैयार हो जाओ। अनु गुस्से से चली जाती है घर के अंदर। तब प्रिया रोहित के पास आती है और कहती है कि तुमने जो अनु के लिए किया उसके लिए थैंक यू। रोहित कहता है कि ये सब मैंने अनु के लिए नहीं किया है। तब प्रिया कहती है कि अब भी तुम मानोगे नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, मत मानो। रोहित कहता है कि इसमें मानना क्या है। प्रिया कहती है कि कुछ नहीं, ठीक है मैं घर जाती हूँ। रोहित कहता है कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। प्रिया कहती है कि नहीं मेरा ड्राइवर है, मैं चली जाऊंगी। रोहित कहता है ठीक है। प्रिया चली जाती है। रोहित भी घर के अंदर चला जाता है। अनु अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। तब वहां पे रोहित आता है और कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरी दादी आ गई है, पापा और मम्मी उन्हें एयरपोर्ट पे पिकअप करने गए हैं, वो लोग बस घर पहुंचते ही होंगे। अनु कहती है कि मैं तैयार हो गई हूँ। तब रोहित कहता है कि अभी नहीं, अभी तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हुई हो, अभी कुछ बाकी है। तब अनु कहती है कि मैं तैयार तो हूँ, क्या बाकी है। तब रोहित कहता है कि तुम शायद भूल चुकी हो कि तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए मंगलसूत्र नहीं पहना है और सिंदूर भी नहीं लगाया है। अनु कहती है कि मुझे आदत नहीं है, इसलिए मैं भूल गई। तब रोहित मंगलसूत्र लेता है और अनु को खुद से पहना देता है और सिंदूर भी खुद लगा देता है और कहता है कि इन सब की आदत डाल लो, अब तुम दादीशुदा हो और इस चीज को ध्यान रखना, मेरी दादी को ये सब पसंद नहीं आएगा। अनु कहती है कि मैं ध्यान रखूंगी। तब बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। तब रोहित कहता है कि सयाद दादी आ गई, तुम नीचे आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर रोहित चला जाता है। अनु भी नीचे आ जाती है घूंघट करके। तब रोहित अपनी दादी को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि अब तो बिल्कुल भी नहीं बदली, आप तो अब भी बहुत यंग है। तब दादी कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं अमेरिका से आई हूं ना, और वहां कोई जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। रोहित कहता है कि मैंने आपको और आपकी डांट को बहुत मिस किया दादी। दादी भी कहती है कि मैंने भी तुझे बहुत मिस किया मेरा शरारती पोता। तब रोहित कहता है कि वैसे आप अमेरिका से मेरे लिए कुछ लेकर आई कि नहीं। दादी कहती है कि हाँ लेकर आई हूँ, और सिर्फ तेरे लिए ही नहीं सबके लिए लाई हूँ, वैसे तेरी बीबी कहाँ है मेरी पोता बहू। तब अनु कहती है कि दादी जी मैं यहाँ हूँ। तब दादी कहती है कि तू यहाँ क्यों है बेटा, तू भी यहाँ आ मेरे पास। अनु दादी के पास जाती है और उनके पैर छूती है। दादी भी उससे आशीर्वाद देती है और कहती है कि तेरा चेहरा तो मैं घर के अंदर देखूंगी, तभी तुझे सगुन भी दूंगी, वैसा तेरा इस नए घर में गृह प्रवेश हुआ कि नहीं। तब रोहित कहता है कि नहीं दादी, अभी कहा, सब लोग आपको लाने के लिए चले गए थे इसलिए नहीं हो पाया। तब दादी कहती है किसी को कोई चिंता नहीं है, सबसे पहले नया घर में नई बहू का गृह प्रवेश होना चाहिए था।